हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य प्राणी। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। पृथ्वी पर समस्त जंगल व वन जिनकी उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं भूमि, मृदा, तापमान, पारितंत्र, वर्षण तथा ऊंचाई। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। वहीं प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य श्रेणियां देखेंगे, जिसमें है वन, घास स्थल, कांटेदार वन तथा झाड़ियां। वनों को जानेंगे। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पति को ही वन कहा जाता है। उपयुक्त तापमान व परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में यह उगते हैं तथा इन कारकों के आधार पर ही सघन व खुले वन विकसित होते हैं। वनों के प्रकार देखेंगे। इसमें है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन तथा भूमध्य सागरीय वनस्पति। वनों के इन प्रकारों को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। यह वन भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर है वह उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं तथा ये पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इन पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं तथा ये वन बहुत पास तथा सघन होते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। उदाहरण के रूप में दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूस, महोगनी लकड़ी। वहीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के विषय में जानेंगे। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका आदि देशों में भी देखने को मिलते हैं। मौसम परिवर्तन का प्रभाव इन पर पड़ता है तथा जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ते हैं, अर्थात शुष्क मौसम में इन वृक्षों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। उदाहरण के रूप में जानेंगे। दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम आदि आते हैं तथा इनमें कुछ जीव जंतु भी निवास करते हैं, जैसे बाघ, हाथी, शेर, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में देखने को मिलते हैं। वहीं आगे है शीतोष्ण सदाबहार वन। मध्य अक्षांश 45 डिग्री 3/4 में के तटीय प्रदेशों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील तथा दक्षिणी चीन। यहाँ बांस, चीड़ व यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ व मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। आगे है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं तथा यहाँ पाए जाने वाले पेड़ ओक, एस, बीच आदि हैं तथा यहाँ जो जंतु पाए जाते हैं उसमें हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि देखने को मिलते हैं इन वृक्षों में। वहीं पक्षियों में फ्रीजेट, मोनाल आदि पक्षी मिलते हैं। आगे है भूमध्य सागरीय वन। महाद्वीपों के पश्चिम व दक्षिण पश्चिम किनारों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में देखने को मिलते हैं भूमध्य सागरीय वन तथा इन प्रदेशों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर के फल पैदा होते हैं। यहाँ वन्य जीवों की संख्या बहुत कम है। यहाँ अर्थात वन्य जीवों का निवास कम है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल व पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। वहीं भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। आगे देखेंगे शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं।
टैगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शुद्ध या अनछुआ होते हैं। ये लंबे नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष हैं। नर्म काष्ठ के कारण इसकी काष्ठ का जो उपयोग है वह लुगदी बनाने में, माचिस व पैकिंग के लिए बक्से बनाने में तथा चीड़ देवदार इन वृक्षों के मुख्य पेड़ हैं। वहीं इसमें कुछ जंतु भी पाए जाते हैं जैसे रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू अर्थात नॉर्थर्न पोल। आगे है ग्रासलैंड, घास स्थल। घास स्थल दो प्रकार के होते हैं घास के स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल तथा वहीं शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। पहले हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखेंगे तो ये वन भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उग जाते हैं। घास 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकती है। इसके कुछ स्थान भी हैं जैसे पूर्वी अफ्रीका जहां इसे सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कंपोज तथा वेनेजुएला में लानोस। वहीं देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों व महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल को अनेक जगह अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे अर्जेंटीना में इसे पम्पास घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स तथा मध्य एशिया में स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या बोर्ड्स एग्ज़ाम हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आगे है कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाई जाती हैं। जितनी भी गर्म मरुस्थल हैं वहाँ ये पाए जाते हैं तथा पश्चिम किनारों पर मिलते हैं क्योंकि समुद्री जलधाराओं में ठंडी घास के कारण, तीव्र गर्मी व कम वर्षा के कारण वनस्पति की कमी होती है। वहीं आगे जानेंगे टुंड्रा वनस्पति, वह स्थान जो अत्यधिक ठंडा होता है। यहाँ सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन व छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पति ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। यह यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती है तथा इस वनस्पति में विभिन्न जंतु भी निवास करते हैं जैसे शील, वॉलरस, कस्तूरी व्हेल तथा ध्रुवीय उल्लू। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।